यार क्या मस्त एडिटिंग की है। सोशल मीडिया पर तो थाउजेंड्स ऑफ शेयर हो रहे हैं। एकदम मजा आ गया। अब देखो कैसे मेरा नाम छा जाएगा सोशल मीडिया पर। बहुत मज़ा आ रहा ना फोटो एडिटिंग में। अब चलो जेल में, चल के वहाँ जेल की दीवारों पर फोटो बनाना। ये बच्चे जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें यह सिर्फ मजाक लग रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इससे किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है और वे खुद भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय यादव और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं यह बताने के लिए कि पिछली वीडियो में हमने जिस मुद्दे को उठाया था उससे जुड़े हुए कौन कौन से काम हैं जो इंटरनेट पर साइबर अपराध के दायरे में आते हैं। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि ब्लैकमेलिंग जैसे क्राइम करने वाले लोगों की जब असलियत सामने आती है तो उनके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो इंटरनेट पर साइबर क्राइम के दायरे में आते हैं, जो करने पर आप या आपके बच्चे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और समाज में बदनामी होती है, सो अलग। ध्यान रहे, साइबर क्राइम सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए ही खतरा नहीं है, यह देश के वित्तीय स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसलिए सरकारों द्वारा जो है इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके संबंध में हमें विशेष जानकारी मिली है हाईकोर्ट के अधिवक्ता, कानून के जानकार मृत्युंजय कुमार जी से। जब हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो से संबंधित साइबर क्राइम्स की जानकारी एडवोकेट मृत्युंजय कुमार जी से मांगी तो उन्होंने जिन क्राइम्स के बारे में बताया वो ये हैं। पहला, ईमेल के माध्यम से किसी का उत्पीड़न। दूसरा, साइबर स्टॉकिंग यानी किसी की गतिविधियों पर नज़र रखना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, धमकी देना या डाटा चुराना। तीसरा, साइबर पोर्नोग्राफी, इसमें पॉर्न शेयर करना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है अपराध में आते हैं। अगला है सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की मानहानि करना। उससे आगे मॉर्फिंग यानी किसी फ़ोटो को एडिट करके दूसरी फ़ोटो बनाना। और एक और है ईमेल स्पूफिंग यानी जाली ईमेल बनाना। अगर इन मामलों में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल या 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इन अपराधों से बचने का उपाय है कि आप जो है अपना प्रोफाइल लॉक करके रखें ताकि कोई आपकी फ़ोटो ना चुरा पाए। दूसरा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो है सिस्टम एक्टिवेट करके रखें ताकि कोई आपका सोशल मीडिया हैक नहीं कर पाए। और अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। जब तक आप किसी को पहचानते नहीं हो तब तक उसे आसानी से ना जुड़ें। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारी टीम मृत्युंजय जी का आभार व्यक्त करती है। अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी सुविधा दी है तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखें और समय समय पर उन्हें गाइड भी करते रहें। और यदि आप उन्हें सही दिशा निर्देश दे पाने में सक्षम नहीं हैं तो किसी काउंसलर से मिलकर भी मदद ले सकते हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। साथ ही बच्चों से भी यह अपील करता हूँ कि इंटरनेट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल बहुत सावधानीपूर्वक करें। यह जितनी आसानी से आपको शिक्षा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है उतनी ही आसानी से आपको बुराई के रास्ते पर भी ले जा सकता है या फिर आप किसी शातिर अपराधी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और उचित जानकारी भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास ऐसी कोई भी समस्या है जिसमें हम मददगार साबित हो सकते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया हुआ है, उसमें लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखें। सतर्क रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। ध्यान रहे, अगर इस देश का हर बच्चा सुरक्षित है तभी हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।